नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में राज्य कर्मियों और पेंशनरों को असीमित स्वास्थ्य बीमा। झारखंड सरकार राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य बीमा की दिशा में बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कराए जाने वाले उपचार में राशि की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस बीमा योजना को ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा। बता दें, नई योजना के अनुसार सामान्य बीमारियों में 5 लाख जबकि गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा भी मिलेगी। खास बात यह है कि सामान्य बीमारी में भी यदि राशि की अधिसीमा 5 लाख से अधिक हो जाती है तो उसका वहन भी सरकार करेगी। ट्रस्ट मोड पर उपचार के कुल खर्च में 5 लाख तक का वहन बीमा कंपनी करेगी जबकि शेष राशि सरकार वहन करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में किडनी डोनर का भी खर्च राज्य सरकार उठाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के इस संशोधन प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। बता दें, झारखंड राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता के रूप में हर माह मिलने वाली 1000 रुपये में से हर माह 500 रुपये की कटौती की जाएगी। आदिवासी कल्याण छात्रावासों का काम तय समय में पूरा करे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग के अधिकारियों से प्रस्तावित आदिवासी कल्याण हॉस्टलों की टेंडर प्रक्रिया की जानकारी ली है। अधिकारियों ने बताया है कि रांची में 2 आदिवासी कल्याण हॉस्टल और डाल्टनगंज में 2 आदिवासी कल्याण हॉस्टल प्रस्तावित है। इन चारों हॉस्टल के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने तय समय में इसे पूरा करने का भी निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बांस के उत्पाद की मांग का आकलन कर बढ़ावा देंगे मंत्री। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड में बांस के उत्पाद से जुड़े लोगों के दिन बहुरेंगे। सहकारिता विभाग बाजार में बांस के उत्पाद की मांग का आकलन कर इसे प्रमोट करेगा। कृषि मंत्री सोमवार को हेसांग स्थित पशुपालन भवन में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। मंत्री ने अधिकारियों को पहले चरण में मार्च माह तक एक्शन मोड में जबकि अप्रैल से मिशन मोड में काम करने के लिए प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम का चयन कर इसको बढ़ावा देने के लिए कहा है कि अधिकारी जिले में सर्वे कर इसका चयन करें। साथ ही बताया है कि धान अधिप्राप्ति के लिए गिरिडीह और सिमडेगा में राइस मिल बनाने की भी योजना है। झारखंड के 28,532 शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में 28,532 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। सबसे ज़्यादा रांची में 2438 और सबसे कम लोहरदगा में 417 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एसपीडी शशि रंजन ने सोमवार को इसका एसओपी भी जारी कर दिया है। सिबिन कार्ड प्राइवेट लिमिटेड टैबलेट की आपूर्ति और शिक्षकों के बीच वितरण करेगी। साथ ही 1 साल का रख रखाव भी करेगी। प्रखंड और जिला स्तर पर शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक शिक्षकों का लिस्ट फाइनल कर प्रखंडों को देंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एक शिक्षक को बुलाकर टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। बता दें, 264 प्रखंडों में टैबलेट की आपूर्ति की जाएगी। नए टैबलेट में शिक्षक अपनी हाजिरी भी बना सकेंगे। झारखंड मौसम, ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी। झारखंड के कई जिलों में सोमवार को सर्द हवा चलने से अचानक ठंड बढ़ गई है। राज्य के कई जिलों के तापमान में कमी आई है और यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवा से सबसे अधिक प्रभावित सिमडेगा जिला रहा है जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। कई जिलों में यह पिछले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान रांची समेत राज्य के दक्षिणी भागों में मौसम साफ रहेगा जबकि बुधवार और गुरुवार को उत्तर के पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा संताल परगना के जिलों में हल्के बादल भी छा सकते हैं। बता दें, राज्य में सिमडेगा के अलावा खूंटी और गुमला में भी कड़ाके की सर्दी महसूस की गई। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे रहा है। झारखंड के 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना प्रक्रिया शुरू। मां के दूध से वंचित नवजात को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए जल्द ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों में डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए टेंडर जारी किया है।
जिन 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी उन जिलों में रांची, बोकारो, हजारीबाग और दुमका जिला शामिल है। बता दें कि गत वर्ष भी ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना के लिए टेंडर जारी किया गया था। किसी कारणवश टेंडर फाइनल नहीं होने के बाद इसे फिर से जारी किया गया है। रांची में 10 डिसमिल तक जमीन के म्यूटेशन की तैयारी। रांची जिले में कैंप में 10 डिसमिल तक जमीन के म्यूटेशन की तैयारी अंतिम चरण में है। ऐसे मामलों की सूची तैयार कर ली गई है। आवेदनों के सत्यापन के बाद कैंप लगाकर निष्पादन भी किया जाएगा। सोमवार को उपायुक्त मंजूनाथ भंत्री ने समाहरणालय में ऑनलाइन मीटिंग की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। उपायुक्त ने बिना आपत्ति वाले आवेदनों का 30 दिन और आपत्ति वाले आवेदनों का 90 दिन के अंदर निष्पादन करने के निर्देश दिए। सभी अंचल अधिकारियों को कट ऑफ डेट का सत्यापन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिए हैं। वहीं सभी अंचलों में म्यूटेशन के लंबित आवेदनों और कर्मचारियों को उपलब्धता के अनुसार उपायुक्त के निर्देशानुसार कट ऑफ डेट तय किया गया है। निर्धारित कट ऑफ डेट में आवेदन के सत्यापन के बाद आने वाले रविवार को कैंप लगाकर म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन किया जाएगा ताकि अन्य कार्य दिवस में कार्य प्रभावित न हो। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश शुरू। झारखंड के सभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से ही शुरू कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र छात्रा 10 फरवरी तक नामांकन के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे। वहीं ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन भरा जा सकेगा। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 1 मार्च 2025 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 10 मार्च को स्कूलवार पहली मेरिट लिस्ट भी निकाली जाएगी। वहीं 11 से 22 मार्च तक पहली सूची में आने वाले छात्र छात्रा नामांकन ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2025 से इन संस्थानों में 2025-26 सत्र की क्लास भी शुरू होगी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन में जिला स्तरीय आरक्षण का पालन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एसपीडी शशि रंजन ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। देवघर में पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला। देवघर कोरियासा मोड़ के समीप कुंडा थाने की पुलिस सोमवार को अवैध बालू ट्रैक्टरों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची है। मौके पर कुंडा थाना के पुलिस टीम को देख 5 से 6 अवैध बालू लदा ट्रैक्टर भाग निकले। वहीं उस क्रम में छापेमारी टीम ने एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ लिया। उसका चालक अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस पकड़े गए अवैध बालू ट्रैक्टर को ले जाकर अपने चालक द्वारा कुंडा थाने लाने लगी। उसी क्रम में कानीजोर के समीप करीब 50 बाइक से ट्रैक्टर मालिक एकजुट होकर पीछा करते आया। सभी बाइकों पर 2-2 की संख्या में हमलावर बैठे थे। सभी मिलकर कुंडा थाने के पुलिस से ट्रैक्टर को छुड़ाने का प्रयास करने लगे। उन लोगों को घेर कर हाथापाई भी की है। उन लोगों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। घटना में पुलिस की प्राइवेट बोलेरो के पीछे का शीशा भी टूट गया है। जेएमएम का सदस्यता अभियान शुरू। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड के लोगों ने अपनी आकांक्षाओं के साथ प्रचंड बहुमत दिया है। इससे हम और व्यापक स्वरूप देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी सदस्यता अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर रांची जिला कमेटी द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। बता दें झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि काफ़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। पार्टी में जुड़ने का जिस तरह से उत्साह है उससे साफ है कि रांची जिला अपने 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करेगा। वहीं पूरे राज्य में 50 लाख से भी ज़्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। अफीम की खेती करने पर 20 साल तक की सजा। खरसावां कोल्हान में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और रोकथाम को लेकर खरसावां के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सोमवार को कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केसरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में अफीम की खेती को नष्ट करने की रणनीति बनाई गई। इस कार्य को मिशन मोड पर करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त ने बताया कि 15 फरवरी तक अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को 100% नष्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक खेती के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने, सब्जी और रबी फसल के लिए बीज उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। राधा कृष्णन किशोर ने पलामू में किसान मेले का किया उद्घाटन। झारखंड के मेदिनीनगर स्थित पलामू जिला मुख्यालय के शिवाजी मैदान में सोमवार को पलामू जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसान मेले का उद्घाटन किया है। उन्होंने किसान मेले में पलामू के जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को किसान के हितों की रक्षा एवं कृषि के विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए।
कृषि के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करना होगा। सिंचाई के अभाव में पलामू की खेती किसानी प्रभावित होती है। वर्षा जल को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने आय वृद्धि के लिए किसानों को नकदी फसल उत्पादन पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है। गुमला के कुख्यात नक्सली रामदेव की सुरक्षा बलों से मुठभेड़। झारखंड के गुमला जिले के कुख्यात नक्सली रामदेव उरांव को गुमला पुलिस, एसएसबी और झारखंड जगुआर ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने उसी की मांद में उसको घेरा है। सुरक्षा बलों के जवान रामदेव के गढ़ देवरा गनी जंगल में घुसकर उसे घेर लिया। सुरक्षा बलों से घिरने के बाद रामदेव उरांव अपने गिरोह के साथ हथियार छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों के जवानों की उम्मीद है कि रामदेव उसी इलाके में कहीं छिपा है, इसलिए जवान रामदेव की तलाश में जंगल की खाक छान रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि रविवार दोपहर में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों के जवान देवरा गानी जंगल में घुसे थे। रामदेव उरांव पहले से वहां छिपा था। सुरक्षा बलों के जवानों को देखते ही रामदेव ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को भारी पड़ता देख रामदेव उरांव वहां से भागने लगा। झारखंड में उद्योगों की स्थापना के गाइडलाइन जारी। राज्य में उद्योगों की स्थापना सहमति के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। उसमें कहा गया है कि उद्योग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी नाले, नदी, धारा आदि के पानी के प्रवाह को अवरुद्ध या बाधक नहीं करते। साथ ही नदी से प्रस्तावित इकाई की दूरी उच्चतम बाढ़ स्तर बिंदु से मापी जाएगी। फास्फेट रिसाइकलिंग आधारित उद्योग की स्थापना नेशनल और स्टेट हाईवे से 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। वहीं रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नदी से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जबकि 800 की आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर और वन भूमि से 100 मीटर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। टाटा मुंबई मैराथन में झारखंड के आईपीएस आलोक ने दिखाया दम। झारखंड कैडर के आईपीएस और वर्तमान में रेल डीआईजी के पद पर पदस्थापित आलोक प्रियदर्शी ने टाटा मुंबई मैराथन में फुल मैराथन में भाग लेकर अपना दमखम दिखाया। इस दौरान उन्होंने 5.24 घंटे में 42.195 किलोमीटर दौड़ लगाई। गौरतलब है कि वर्ष 2004 से निरंतर टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन महाराष्ट्र में होता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स प्लेयर भी भाग लेते हैं। इस वर्ष आयोजित इस प्रतियोगिता में शौकिया वर्ग में पूर्ण मैराथन के लिए 12,000 से अधिक धावकों ने नामांकन कराया, जबकि अर्ध मैराथन में लगभग 15,000 धावकों ने भाग लिया है। ओपन 10,000 में लगभग 8500 धावक और ड्रीम रन में 25,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया है। इनामी नक्सली के घर पहुंचे गढ़वा एसपी दीपक पांडे सोमवार को गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा का कुख्यात भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर सह 5 लाख के इनामी नक्सली राजू भूइया के घर पहुंचे। उन्होंने नक्सली की मां और पत्नी को राजू को सरेंडर कर सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की है। बता दें कि गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के लवाही कला गांव स्थित नक्सली राजू भूइया के घर सोमवार को अचानक गढ़वा एसपी दीपक पांडे एवं एसपी अभियान पहुंचे हैं। उन्होंने नक्सली राजू भूइया के परिवार वालों से मुलाकात की है। इस दौरान एसपी ने नक्सली की मां एवं पत्नी से काफी देर तक पूछताछ भी की है। चतरा में छात्रों ने किया एमडीएम का बहिष्कार। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित सरकारी स्कूल में लगभग 400 बच्चियां ने मिड डे मील का बहिष्कार कर दिया है। सभी बच्चे स्कूल में अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि पहले हमारे विद्यालय में शिक्षक का पदस्थापन हो, इसके बाद हम सभी बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे। ये पूरा मामला उत्क्रमित राजकीयकृत मध्य विद्यालय पैनी कला से जुड़ा हुआ है। स्कूली बच्चों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से विद्यालय आ रहे हैं और यहाँ सिर्फ मध्याह्न भोजन कर वापस लौट जाते हैं। बच्चे अपने भविष्य का हवाला देते हुए नारा लगा रहे हैं कि हमें भोजन नहीं शिक्षा चाहिए। मध्याह्न भोजन कराने का प्रयास विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार के द्वारा किया गया, लेकिन बच्चे नहीं माने। धन्यवाद।